साउथ मूवी इंडस्ट्री भारत देश को मिला एक हीरा है जो साल दर साल हमें जबरदस्त कंटेंट से भरपूर मूवीज प्रोवाइड करते जा रहा है। आने वाले सालों में भी जहां बॉलीवुड सिर्फ लव स्टोरी में उलझा है, वहां साउथ मूवी इंडस्ट्री हमें कंगुआ, कल्कि, पुष्पा द रूल जैसे ब्लॉकबस्टर देने की तैयारी में है। अब उसी लिस्ट में तेजा सज्जा की एक और मूवी का नाम जोड़ दो। अरे वही हनुमान वाले एक्टर जिसने मूवी में ऐसा जादू बिखेरा कि हम हनुमान वर्ल्ड में गुम हो गए। अब हमारे सामने फैंटेसी मूवी लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है मिराई। मूवी को 2025 में रिलीज करने का प्लान चल रहा है क्योंकि मूवी की शूटिंग अभी भी शुरू है, पर फिर भी मेकर्स ने हमारे सामने मिराई का ग्लिम्स रखा जिसे देखकर मेरा दिमाग जिज्ञासा से भर गया है, क्योंकि इसमें रियल लाइफ इंसिडेंट्स को एक काल्पनिक कथा के साथ जोड़कर ग्रैंड लेवल की मूवी बनाने का काम चल रहा है। जी हाँ, इसमें सम्राट अशोक के रियल लाइफ से प्रेरणा लिया जा रहा है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि में गए। वहां लाशें देखकर, उनके परिवारों की चीखें सुनकर उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। तभी उन्हें जीवन के रहस्यों का पता चला जिसे उन्होंने 9 किताबों की शक्ल दे दी और 9 योद्धाओं को देकर उसे गलत हाथों में पढ़ने से रोकने को कहा था, क्योंकि इन किताबों में कुछ ऐसे जीवन के रहस्य छुपे हैं जो कोई मनुष्य पढ़ ले तो वो जीवन पर विजय हासिल कर भगवान कहलाएगा। 9 योद्धा अपनी अपनी किताबें लेकर सारी दुनिया में फैल गए, जिसे हम इल्यूमिनाती के नाम से भी जानते हैं। इस रियल लाइफ इंसिडेंट्स को काल्पनिक कथा के साथ पिरोकर किस तरह की स्टोरी हमारे सामने रखते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। यहाँ तक तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स है, फिर इसके बाद काल्पनिक कथा का आरंभ होगा। जैसे कि मैंने बताया, सम्राट अशोक की 9 किताबों को हासिल करने के लिए एक विलन तड़प रहा है। उन 9 योद्धाओं के पीछे है जो उनकी रक्षा कर रहे हैं। उसमें से एक किताब इस बाबा के पास है, क्योंकि मूवी की शुरुआत में हमें किताब दिखाकर इस बाबा को दिखाया जा रहा है। अब विलन इस किताब को हासिल करने के लिए उन पर हमला करेगा, जिसे बचाने की जिम्मेदारी हमारे तेजा सज्जा की होगी, क्योंकि वो इस मूवी में सुपर योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। उसके पास रहस्यमय शक्तियों से भरा एक डंडा भी है, देखो कैसे ग्लो कर रहा है। अब वो उस रहस्यमय किताबों की रक्षा कर पाता है या नहीं, यही है मूवी की बेसिक स्टोरी, जिसमें VFX और CGI का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होने की संभावना लग रही है। और ये भी एक सुपर हीरो फैंटेसी मूवी हो सकती है। तेजा सज्जा की हनुमान मूवी से 10 गुना बड़े स्केल पर बन रही है। मिराई तेजा के करियर को एक और ब्लॉकबस्टर देने का काम करेगी। इस मूवी को कई लैंग्वेज में डब किया जा रहा है, उसमें से एक भाषा चाइनीज भी है। अब देखना यह है कि रियल लाइफ और काल्पनिक कथा का मिश्रण हमारे सामने किस प्रकार से परोसा जाता है। जब इस मूवी का टीजर और ट्रेलर आएगा तब हम विस्तार में इस मूवी के बारे में बात करेंगे। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, पर अगर आपने अभी तक मेरे फालतू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसकी राह देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फालतूगिरी नहीं किया तो क्या किया। जय हिंद।